दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूँ विकास कुमार। रीजनिंग में आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं सिलोगिज्म लेकर क्या है, यानी इससे हमेशा यानी प्रत्येक एग्जाम में एक न दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं और बच्चे लोग क्या करने के लिए बैठ जाते हैं, उसको सर्किल गोल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, उसके बाद माथा पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं और बनता क्वेश्चन नहीं अंततः। देखिए, और सब बनते भी है तो समय बहुत लग जाते हैं और एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो समय को होता है, इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिएगा, तो आज हम लोग इसके बारे में क्या करने वाले हैं, देखिएगा सिलोगिज्म को बनाने के लिए क्या करेंगे। देखिएगा, बस हम आपको दो चीज़ ही बतलाएंगे इसमें, 100 जबकि दूसरा 50, यानी जो इस आदमी को 100 और 50 आ गया, समझिए आपको सिलोगिज्म खत्म हो जाता है। लेकिन इतना जल्दी तो खत्म होगा नहीं, इसके लिए आपको कुछ चीज़ याद करना है। देखिएगा, क्या याद कीजिएगा, सभी के लिए आपको मानना है क्या 100, सभी के लिए क्या मानना है आपको 100, कोई के लिए भी 100, नहीं है के लिए भी क्या मानना है आपको 100। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गया? क्या बोले हम? चलिए, यानी सभी के लिए क्या लिखना है आपको 100, कोई के लिए 100 और नहीं है के लिए भी क्या 100। 50 कहाँ लिखेंगे? 100 देखिए, है यदि रहेगा तो क्या लिखना है आपको 50 और कुछ के जगह क्या लिखना है आपको 50 लिखना है। ये बात को समझ गए होंगे। है के लिए भी 50, कुछ के लिए भी 50, नहीं है के लिए 100, कोई के लिए 100 और सभी के लिए 100, बस आपका प्रॉब्लम खत्म। देखिएगा, क्वेश्चन देता है एग्जाम में, क्या देता है, सभी किताब कलम है, सभी किताब कलम है। दो चीज, एक को बोलेंगे सब्जेक्ट जबकि दूसरा को बोलेंगे प्रेडिकेट, यानी ये आपका क्या होगा सब्जेक्ट जबकि दूसरा होगा प्रेडिकेट। देखिए, कोड हम लोग इसी के लिए यूज किए हैं, लेकिन इस दोनों का महत्व नहीं होगा, महत्व बस यही दोनों का होगा। देखिएगा, सभी के लिए हम क्या बतलाए हैं 100, यानी इस किताब को आपको कितना मानना है तो 100 मानना है। जबकि है के लिए हम क्या बतलाए हैं कि क्या होगा, है के लिए 50, यानी जब आपको ऐसे रहेगा तो केवल और केवल आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद हम बतलाते हैं कि पहले इसको आपको किसी तरह रट जाना है, किसी तरह, उसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अभी देखिएगा, हम आपको कहें कुछ किताब पेंसिल है, क्या है पेंसिल है, हम बोले कि इसको 100 पे 50 बैठाइए तो क्या बैठाइएगा आप, कुछ के लिए क्या बतलाए हैं, कुछ के लिए 50 और है के लिए भी क्या बतलाए हैं 50, यानी क्या होगा 50-50। चलिए, कुछ के लिए क्या लिखा है 100, यानी कुछ के जो बगल में होगा, सॉरी कुछ के लिए क्या था 50 था ना, यानी कुछ के लिए 50, जबकि है के बगल में क्या लिखिएगा 50, यानी कुछ और है की जगह आपको क्या लिखना है 50 लिखना है। जैसे हम एक और क्वेश्चन देंगे, यदि हम कह दे कोई, चलिए क्या लिखे हैं, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कोई के लिए हम क्या बताएं, कोई के जो बगल में होगा उसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा, कोई के लिए 100 यूज करना है, और नहीं है के लिए, नहीं है के बगल में क्या यूज कीजिएगा आप 100। यानी केवल यदि आप इतना बैठाना जान गए तो आपका सिलोगिज्म खत्म हो जाती है। देखिए एक बात और, 100 जो होगा, 100 जो रहेगा वो 50 बन सकता है, 100 क्या बन सकता है 50 बन सकता है, लेकिन 50 जो है वो 100 नहीं बन सकता है। जैसे अमीर जो आदमी होगा वो जब चाहे गरीब हो सकता है, क्या करेगा 100 पैसा के उड़ा देगा, बात खत्म, वो क्या हो जाएगा गरीब हो जाएगा। यानी 100 क्या है अमीर है और 50 क्या है गरीब है, यानी जब हम चाहे तब हम 50 हो सकते हैं, 50 रुपया छिट देंगे, बात खत्म, हम क्या हो गया 100 से 50 हो गए। लेकिन क्या हम 50 से चाहे कि नहीं, अभी हमको 100 हो जाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप हो ही जाइएगा, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है कि 100 जो होगा वो 50 हो सकता है, लेकिन 50 जो है वो 100 नहीं हो सकता। देखिए, जैसे हम ये कथन लिखे हैं, सभी किताब कलम है, क्या लिखे हैं सभी किताब कलम है, आपको हम बतलाएं कि सभी के लिए 100 और है के लिए क्या लिखना है 50, यानी सभी के बगल वाला में क्या लिखिएगा 100 और है के बगल में 50। और आपको हम क्या बतलाए हैं 100 जो होगा वो जब चाहे 50 हो सकता है, 100 जो है जब चाहे 50 हो सकता है। क्या 50 जब चाहे 100 हो सकता है? कभी नहीं, ऐसा नहीं कंडीशन होगा। देखिएगा,
तो आपको ये आपको कथन तो सही मानना है, कथन को हमेशा सही मानना है। अभी मत ये कहीं किताब कलम होता है, ये बात नहीं सोचने लगिएगा। कथन जो रहेगा आपका हमेशा 100% सही होगा। आपको निष्कर्ष को उसी के अकॉर्डिंग आपको सजाना है। देखिएगा इसमें कौन कौन ऑप्शन सही होगा और कौन कौन गलत होगा, अभी हम आपको बतला रहे हैं। देखिए चलिए कि 150 आप करिए। देखिएगा सभी के बगल में क्या लिखिएगा 100 और है के बगल में क्या लिखिएगा 50। देखिए तो कलम यहाँ पर कितना था 50 और कलम कह रहा है कि हम 100 हो गए। क्या आप इस बात को आपको पच रहा है? ना पचेगा। क्यों? क्योंकि था 50 कह रहा है कि हम 100 हो गए। 100 रहता तो हम 50 कर सकते थे, 100 रहता तो हम 50 कर सकते थे, लेकिन 50 रहेगा तो हम 100 नहीं होने देंगे। यानी कथन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा पर आइए, हम आपको क्या बतलाए थे, कोई के लिए 100 और नहीं, यानी कोई के बगल के लिए 100 और नहीं है के लिए क्या लिखना था, नहीं है के बगल के लिए भी 100 आपको बतलाए थे। देखिए तो कलम 50 था और यहाँ कलम कह रहा है कि हम 100 है। देखिए किताब 100 है तो किताब से हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन इससे हमको बहुत बड़ी तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि 50 कह रहा है कि हम 100 है तो हम नहीं मानेंगे। उसी पास 50 रुपया है, कह रहा है कि हमारे पास 100 रुपया है, यानी गलत बोल रहा है ना, यानी इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। और एक बात और गौर कीजिएगा, ये जो आपका कथन जो दिया था पॉजिटिव था, इसमें कहीं भी नहीं का चर्चा किया था नहीं ना, तब पॉजिटिव से हमेशा आपका पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। यानी निगेटिव रहेगा तब डायरेक्टे काट दीजिएगा। क्या कीजिएगा आप डायरेक्टे काट दीजिए कभी भी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पेन और पेंसिल उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है डायरेक्टे काट देना था, में हम काट देंगे। लेकिन अब देखते हैं इसको क्या होगा। देखिए कलम क्या था, देखिए कुछ के बगल में हम क्या बतलाए हैं कि 50 और नहीं है के बगल में 100। हम क्यों डायरेक्ट काट देते हैं, इसका रीजन समझिए। कलम कितना था 50, जब यहाँ पे कलम कितना कह रहा है कि 100 है, फिर से हमको बहुत तकलीफ पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 50 है और कह रहा है कि 100। किताब 100 था तब इसको 50 मान सकते हैं, जो 100 रुपया आदमी ले रहेगा कि हमारे पास 50 रुपया, तो बात सही चल सकता है। लेकिन कोई 50 रुपया लेकर के आया कहे कि ना मेरे पास 100 रुपया है, तो ये गलत बात है। चलिए यानी गलत काट दी गई। या आप एक तरह ये भी पकड़ सकते हैं, जब पॉजिटिव रहेगा तो उसका नेगेटिव जैसी दिखाई दे आप काट दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक कथन भी आपको हम और 2 या 3 कथन दे करके समझाएंगे। देखिएगा बात, यानी ये भी क्या हो गया गलत हो गया, यानी ऊपर का तीनों गलत हो गया। हम लोग इस दोनों को देखते हैं। कुछ के लिए यानी कुछ के बगल वाले के लिए क्या बतलाए हैं 50 और है के लिए भी क्या बतलाए हैं, है के बगल वाले के लिए भी क्या बतलाए हैं 50। देखिएगा किताब 100 है यहाँ, लेकिन 50 है। हम क्या बोले हैं 100 जो है 50 हो सकता है, यहाँ हम अब पास कर गए। अब अगला चेक करते हैं। कलम 50 था और कलम कह रहा है 50 है, यानी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, कुछ आया यानी क्या लिखेंगे 50 और है आया, इसके लिए भी क्या लिखिएगा 50। देखिएगा कलम 50 कलम 50 ठीक है, किताब 100 है कह रहा है 50, तो यो ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपको तुरंत बतलाए हैं कि जब 100 रहेगा वो 50 हो सकता है, यानी आपका ये भी क्या होगा सही होगा। इसी तरह से बनाना है। लेकिन देखिएगा ये आपका एक कथन था, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन देता है, तो उसको कैसे बतलाते हैं इसको देखिए। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि समझ में आ रहा होगा यानी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको समय यही देने वाला है, समय बचाने वाला है। और प्रत्येक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यानी आपको क्या करना है, चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर ही लेना है और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। अभी और क्वेश्चन बतलाएंगे। चलिए देखिए, आपको कथन दे दिया है सभी किताब कलम है, और दूसरा जो कथन दिया है कुछ कलम पेंसिल है। आपको हम बतलाए हैं क्या, सभी के बगल में 100 लिखिएगा और है के बगल के लिए 50 लिखिएगा। कुछ के बगल में 50 लिखेंगे और है के बगल में भी 50 लिखेंगे। ये आप पहले लिख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, निष्कर्ष पे हम आएंगे। कुछ पेंसिल किताब है, देखिए पेंसिल आपका यहाँ है और किताब आपका यहाँ है। एगो है ई घर के, एगो है ऊ घर के। अब बनाना चाहता है रिलेशन, यानी रिश्ता बनाना चाहता है, तो देखिएगा 2 घर में ऐसे रिलेशन नहीं बनेगा, बिना अगुआ के रिलेशन नहीं बनेगा। जब तक एगो कोई बीच में नहीं आएगा तब तक आपको रिलेशन नहीं बनेगा। यानी दोनों में कोई ना कोई आदमी मिलना चाहिए। तो देखिएगा
आपका कौन मिल रहा है, कलम है इसमें भी और कलम है इसमें भी, यानी अगुवाई कराएगा ही। यानी कलम के पहुंच एकरो पास है या कलम के पहुंच एकरो पास है, ये अगुवाई करेगा। लेकिन अगुवाई का एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है कि एगो में कोई ना कोई एगो में 100 होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो 100 होनी चाहिए। देखिएगा, ये अगुवाई करने के लिए चल रहा चुट्टा, लेकिन इसके पास 100 नहीं था, हम इसको वैल्यू नहीं देंगे। 100 रुपया से कम वाला अगुआ रहेगा ना तो उसको वैल्यू नहीं, थोड़ा यहाँ शादी उदी नहीं होगा। यानी अगुआ तो आपको मानेंगे, लेकिन कब, जब आपके पास 100 रुपया रहेगा तब। यानी ये दोनों घर से रिलेशन नहीं बनेगा। यानी आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। सिंपल समझिए, करना आपको क्या है, देखना है कि जो रिलेशन बनाए हैं यह घर वाला में है कि दू घर वाला में है। यदि दू घर वाला में रिलेशन होगा, यदि दू घर वाला में रिलेशन होगा तो हम अगुआ के खोजेंगे। मतलब जो दोनों में होगा उसको खोजिएगा, और खोज तो लेंगे, लेकिन किसी न किसी में एगो में 100 होना चाहिए। और यदि दोनों के पास 100 रहा तो और बढ़िया, दोनों में 100 रहा तो और बढ़िया, लेकिन आपको कम से कम एगो 100 जरूर चाहिए। और यदि 100 नहीं होगा तो हम रिलेशने नहीं होने देंगे। समझ गए। अब देखिए, अब आपका क्या है, कुछ पेंसिल और कलम। देखिए तो पेंसिल यहीं का और कलम यहीं का है, यानी एक के घर में रिलेशन है तो रिलेशन हो सकता है। इसमें अगुआ के कोई जरूरी नहीं है, इसमें अगुआ के कोई जरूरी नहीं है। अगुआ की जरूरी कब पड़ता है, एगो रहेगा यहाँ क्या, एगो रहेगा वहाँ के, तब अगुआ की जरूरत पड़ता है। इन्ने के बाद तोड़ने करने के लिए और इन्ने के बाद तोड़ने करने के लिए। लेकिन एक घर में है तो रिलेशन बनेगा। क्या करेगा, रिलेशन बनेगा। देखिएगा, ये आपका क्या था, पेंसिल, और कुछ के बगल में हम लोग क्या लिखते हैं, 50, और है के बगल में भी क्या लिखते हैं, 50। देखिए, कलम 50 था, कलम 50 है, पेंसिल 50 था, पेंसिल 50 है। क्या ये सही होगा या गलत होगा? क्या कहिएगा कि सर सही होगा। क्यों? क्योंकि पेंसिल यहाँ 50 था, पेंसिल यहाँ भी 50 है, कलम 50 था, कलम 50 है, और एक के घर का रिलेशन था, यानी सही होगा। यानी अगुआ के हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आइए, ये आपका कथन सही होगा। दूसरा कथन, तीसरा कथन पे आइए। कुछ के बगल के लिए 50 और है के बगल के लिए भी क्या लिखना है आपको, 50 लिखना है। देखिएगा, कलम है और किताब है, कलम है और किताब है, एक के घर का रिलेशन है, अगुआ से हमको कोई मतलब नहीं है। और आपको हम क्या बतलाए हैं, 100 जो होगा वो 50 हो सकता है, 100 जो होगा वो 50 हो सकता है। देखिएगा ध्यान से, कलम कह रहा है कि हम 50 है, यहाँ भी कलम कह रहा है 50 है, यहाँ हम पास कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। किताब कह रहा है 50 है, यहाँ किताब कह रहा था कि 100 है। 100 बड़ा जो रहेगा वो 50 हो सकता है ना। यानी ये भी कथन क्या होगा आपका, सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन निगेटिव वाला भी देखिएगा, अभी जाइएगा नहीं, लास्ट तक इसको देखिए। अब तो इसका काम है ना। देखिएगा अगला कथन, कुछ कैलकुलेटर मशीन है। क्या है, कुछ कैलकुलेटर मशीन है। और दूसरा जो कथन दिया है, कोई कैलकुलेटर फोन नहीं है। हम आपको क्या बतलाए हैं, कुछ के बगल के लिए 50 और है के बगल के लिए क्या लिखना है आपको, 50 लिखना है। क्या लिखना है, 50 लिखना है। कोई के बगल में 100 और नहीं है के बगल में भी क्या लिखना है, 100 लिखना है। देखिए तो आपको जो निष्कर्ष दिया है, एक दिया है मशीन और एक दिया है फोन। देखिए, मशीन यहाँ का है और फोन यहाँ का है। देखिएगा, पहला जो कथन था वो पॉजिटिव था, जबकि दूसरा जो कथन था वो निगेटिव था। देखिएगा, पॉजिटिव रहेगा तो रिजल्ट जब निकलेगा तो पॉजिटिव होगा। यानी पहला कथन और दूसरा कथन को मिलाकर जब आप रिलेशन बनाते हैं तो यदि पहला भी पॉजिटिव, यदि क्या रहे, पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी क्या निकलेगा आपका, पॉजिटिव निकलेगा। एक यदि पॉजिटिव जबकि दूसरा निगेटिव रहे तो रिजल्ट निगेटिव निकलेगा। क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। और एक कथन निगेटिव और दूसरा भी निगेटिव रहे ना तो कथन ही नहीं बनेगा। एगो कहेगा कि हम न करबे, वो कहेगा कि न करबे, मतलब रिश्ता कहियो बनेगा नहीं बनेगा। दोनों कहे कि हाँ हम करबो तोरा अगुवाई में, हम करबो तब रिलेशन बनेगा और बहुत अच्छा चलेगा, यानी पॉजिटिव होगा। यो कहेगा कि न करेंगे, यो करेगा कि यो करेगा, करेंगे यो करेगा, न करेंगे, अगुआ चाहेगा, लास्ट तक होते होते न करेंगे, मतलब कि नहीं होगा रिलेशन। ठीक है, अब दोनों कह रहा है ना, पहले ये बात क्या हो जाए, कैंसिल, रिलेशन बनेगा ही नहीं। इसमें आपका रिलेशन बनेगा, लेकिन कैसा,
रिलेशन बनेगा निगेटिव वाला रिलेशन बनेगा। क्या जबरदस्ती वाला रिलेशन बनेगा, देखिएगा। चलिए देखिए, करना आपको क्या है, पहला कथन और दूसरा कथन, एक है पॉजिटिव जबकि दूसरा है निगेटिव, एक है पॉजिटिव जबकि दूसरा है निगेटिव, तब कथन आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। हम क्या करें, इसको काट दें। भले हम क्या कर दिए, इसको काट दिए। क्यों, क्योंकि जो आपका बन रहा था वो पॉजिटिव बन रहा था। क्या बन रहा था, पॉजिटिव बन रहा था। अब दूसरा पे आते हैं, ये तो निगेटिव बन रहा था, हम इसको चेक करते हैं। कोई के बगल में क्या लिखना है आपको, 100, और नहीं है के बगल में भी क्या लिखना है आपको, 100। देखिए तो मशीन कितना, देखिएगा हम आपको बतलाए थे, फोन किसका है, इसका, और मशीन है इसका। तो कॉमन जब दो आदमी के यानी दो घर से जब रिलेशन बनता है तो एगो ना एगो अगुआ होनी चाहिए, और अगुआ में एगो 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एगो 100 होना चाहिए। देखिएगा क्या बोला, कैलकुलेटर 50 है, लेकिन यहाँ तो कैलकुलेटर 100 है, अगुआ के पास 100 है, यानी रिलेशन वो बना देगा। रिलेशन क्या करेगा, बनेगा। अब चेक कीजिए, मशीन कह रहा था हम 50 है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है मशीन कि 100 है। मशीन क्या कह रहा है, 100 है। आपको हम क्या बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं कि 100 जो होगा वो 50 हो सकता है, लेकिन 50 जो रहेगा वो 100 नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि एक कथन पॉजिटिव हो और दूसरा कथन, सॉरी, एक निष्कर्ष पॉजिटिव निकले और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव निकले, और दोनों का दोनों कथन यदि गलत हो जाए, फिर से सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, दो एक कथन, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव हो, और दोनों का दोनों गलत हो, तो जानते हैं क्या होता है, या का कंडीशन लेकर दोनों सही हो जाता है। एक सही होगा, निष्कर्ष सही होगा एक, या निष्कर्ष क्या, दो। क्या बतला, इसको कंडीशन को याद रखने के लिए, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और दोनों का दोनों गलत हो जाए तो या का कंडीशन ले लेता। लेकिन मान लेते कोई एगो सही होगा तो या कंडीशन लेता क्या, नहीं ना लेता। कब लेता है, जब दोनों का दोनों कथन गलत हो जाए और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो या का कंडीशन लेकर के वो सही होगा। चलिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे। यानी आपको क्या करना है, 100 कोई नहीं कुछ नहीं, आपको पहले याद कर लेना है। जो भी आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ लेना है। यदि नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, हम कल फिर से आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू।